बैठिए। देखिए, मेरे आने का कारण तो आप लोग को पता चल ही गया होगा और पहले से ही मालूम होगा कि कल 9 सितंबर मंगलवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से महाआंदोलन हो रहा है। और यह आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने जो वादा किया, जो घोषणा किया, उसके अनुसार सरकार ने काम नहीं किया अभी तक। 8 महीना पहले, 6 महीना पहले, 4 महीना पहले तक देखिए आप, हर सोशल साइट्स पे, फेसबुक हो, ट्विटर हो या कोई भी और माध्यम हो, सब जगह सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और अन्य लोगों के द्वारा ये पोस्ट किया गया कि 1,20,000 सीटों पर TRE 4 में वैकेंसी आएगी। लेकिन अभी देखिए 26 से 27 हज़ार कही जा रही है बात, तो ये कतई मंजूर नहीं है। अगर सरकार को यही करना था तो आप 1 साल पहले बोल देते। जो भी बिहार के अभ्यर्थी हैं अपना रोजी रोजगार का साधन सोचते, अपना दूसरा उपाय देखते। लेकिन 1 साल से 1.5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया लगा के कोई BEd किए, कोई DLEd किए, और अब आप कह रहे हैं कि सीट इतना ही देंगे। 26 हज़ार तो सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आनी चाहिए TRE 4 में, और कुल मिलाकर 1,20,000 सीटों पे वैकेंसी आए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, क्योंकि सीटें खाली रह जाती है। आप देख रहे होंगेगा 1,70,000 TRE 1, और ज्वाइनिंग कितना का हुआ स्कूल में, 65 या 70 हज़ार। TRE 2 का वही हाल, TRE 3 का वही हाल। कट ऑफ के बराबर मार्क्स रहने के बावजूद भी और सीट खाली रहने के बाद भी नौकरी नहीं मिला। वैसी परिस्थिति में आप सोच सकते हैं कि वैसे स्टूडेंट्स पे क्या बीतता होगा कि उसके साथ रहने वाला, उसी के इतना मार्क्स लाने वाला नौकरी कर रहा, रोज सड़क पे है। तो ये नौबत नहीं आई, इसलिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की हम लोग मांग कर रहे हैं। और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, क्योंकि रिजल्ट के बाद सर्टिफिकेट की जांच होती है TRE में। ये अपने आप में एक अजूबा चीज है। किसी भी वैकेंसी का आप बता दीजिए कि रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होता हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता हो। चपरासी की नौकरी में भी ऐसा नहीं होता है, और ये तो BPSC से भर्ती हो रही है, तो इसमें ऐसे कैसे हो रहा है। नियोजन निकाय से भी भर्ती होती थी तो उसमें भी पहले सर्टिफिकेट की जांच होती थी, तब लिस्ट जारी होता था ना, कि पहले लिस्ट जारी हो गया तब सर्टिफिकेट का जांच होता था। और इसके चलते क्या हो रहा है, अभी हजारों लोग फर्जी अभी भी बहाल है TRE 1, 2, 3 में। हजारों लोग, 1-2 नहीं, हजारों लोग बहाल है। कई तो बाहर हुए हैं मेरी सूचना के बाद। आप अखबार में पढ़े हुए ना, यूपी के इतना शिक्षक पकड़े गए फर्जी सर्टिफिकेट के साथ। अब आप सोचिए, फर्जी आवासीय बिहार का बनाकर यहां आरक्षण का लाभ ले लिया, कितना बड़ा है। मतलब ये अन्याय है बिहार के अभ्यर्थियों के साथ। आप लोग सुनिएगा, 2 मिनट गोला नहीं रंगेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एक आज दिन टेस्ट नहीं भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए सुनिए गौर से। ये आपके हित के लिए बात हो रही है, हमारे हित की बात नहीं है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर 500 वैकेंसी आती सीट पे तब आप लोग को पता चलता। अभी 1 लाख पे आ रही थी वैकेंसी, इसलिए पता नहीं चल रहा था कि उसमें 20,000 25,000 फर्जी भी जा रहा है, तो आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। कितना बिहारी को नौकरी मिला है, आज तक डाटा जारी नहीं हुआ। तो इसलिए ध्यान से सुनिए। और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर मेरे गृह जिला दरभंगा से बहेरी जगह भी हम बता रहे हैं, इससे ज्यादा क्या बताएगा लोग। हमने रोल नंबर तक बताया है, लेकिन चुनाव के चलते अभी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन आप लोग साथ देते रहिएगा तो आज न कल सब पे कार्रवाई होगी। और जितना फर्जी है बाहर होगा तो उतना सीट बढ़ेगा ना जी। आप सोचिए कि आप ही के क्लास में कोई जो एक पैर जिसका कटा हो, किसी का एक हाथ कटा हो, और उसी क्लास में टीचर आके बोले कि 25,000 50,000 रुपया लगेगा, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना देंगे, आप लोग दिव्यांग कैटेगरी में फॉर्म भर लीजिए। और उसके सामने में यहाँ बैठा है वो स्टूडेंट, पैर कटा हुआ स्टूडेंट, और वो चल रहा है कैसे मेढक की तरह उछल कर। उसके पास इतना साधन भी नहीं है कि वो जो आता है वो लोग के लिए वो भी रख सके। हमने देखा है, इसलिए बोले बहेरी में जाके हमने देखा है। उस शिक्षक को फांसी नहीं होना चाहिए। और वो स्टूडेंट कैसा है उस क्लास में बैठा हुआ जो इस चीज का विरोध नहीं कर रहा है। मतलब इतना स्वार्थ की नौकरी पाने के लिए हम इतना अमानवीय काम करेंगे। हमको गाली दे, कुछ करे, हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे गृह जिला का ये कांड है। DMCH, ये समस्तीपुर का सदर अस्पताल, उसका फर्जी सर्टिफिकेट। अब पता नहीं उस DMCH में बनता है सही में फर्जी, या ये लोग फर्जी साइन मोहर लगाता है, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जांच तो होनी चाहिए ना, जांच होनी चाहिए क्यों नहीं। आज वोटर लिस्ट बन रहा है तो सब चीज जांच हो रहा कि नहीं हो रहा है। लेकिन आप नौकरी दे रहे हैं तो कोई जांच नहीं। दिव्यांगता
कैटेगरी में, दिव्यांग कैटेगरी में किसी का सिलेक्शन हुआ है तो आप जांच कीजिएगा ना जी, मेडिकल टीम बनाकर डॉक्टर चेक करेंगे ना कि सही में कान से बह रहा है, पैर से विकलांग है कि नहीं है। मतलब ऐसा भी हो रहा है कि जब ज्वाइनिंग हो रहा है तो पैर से टेढ़ा होके चल रहे हैं, और 10 दिन 15 दिन हो गया तो सीधा चल रहे हैं। मतलब ऐसा सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है। इतना मतलब अन्याय हो रहा है, कान से बह रहा है अधिकतर लोग, लेकिन सुन रहा है सब कुछ। अब आप सोचिए कितना, मतलब ये समझिए एक तरह से इतना अमानवीय घटना हमने आज तक नहीं सुना था। 10 लाख रुपया देकर कोई नौकरी ले ले वो भी गलत है, लेकिन उससे भी ज्यादा लाखों करोड़ों अरबों गुना गलत है कि शरीर से स्वस्थ रहते हुए और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर कोई अगर नौकरी में जा रहा है तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच पहले हो, और कोई वैकेंसी, हम तो चैलेंज कर रहे हैं सरकार को भी और सबको कि हमको बता दिया जाए कोई बहाली ऐसी जिसमें सर्टिफिकेट की जांच किए बगैर रिजल्ट प्रकाशन होता हो, कोई भी वैकेंसी बता दे। यही बीपीएससी जब सिविल सेवा या सहायक, बीपीएससी सहायक या और भी किसी पद के लिए बहाली निकालती है तो मेडिकल टीम गठित करती है, रोल नंबर वाइज नोटिस जारी होता है कि आपका मेडिकल जांच फलना तारीख को इतना से इतना रोल नंबर का होगा, लेकिन टीचर बहाली में कोई जांच नहीं। तो ये कैसी बहाली हो रही है भाई? तो अब कितना दिन बर्दाश्त किया जाएगा? TRE 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। तो इसलिए रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, सर्टिफिकेट की जांच हो, और जितना फर्जी सर्टिफिकेट लगा कर गए हैं आज न कल बाहर करा के हम दम लेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि हमने वो दिन देखा है, हमने उस व्यक्ति को देखा है, उस महिला को देखा, उस लड़की को देखा है जिसको सही से 2 टाइम खाना भी नहीं मिलता है परिवार में, वैसा भी गरीबी है, अपाहिज है, और उसका हक आप छीन रहे हैं, उसका हक छीन रहे हैं। तो ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हम जाके देखें उसके घर पे, जब हमारे पास फोन आता है ना, रोती है लड़की और लड़का रोता है, लेकिन हमारे पास जितना पावर है उतना हम काम कर रहे हैं। हमने सरकार को भी सारा रोल नंबर के साथ दिया है कि कौन कौन ऐसा काम किया है, लेकिन 2-4 लोगों को बाहर किया गया, बाकी जगह पैसा लेके जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी पैसा लेके सबको छुड़ा भी कितना पकड़ाया है ना। और इसीलिए हमने मांग किया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो होते हैं BEO, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए बीपीएससी से। ये पैसा लेकर किसी को बना दिए वो नहीं होना चाहिए। और अभी हुआ ना, AEDO का वैकेंसी आया है, तो एक दिन में कोई काम नहीं होता, इसके लिए हम 4 साल से डिमांड कर रहे थे। आप देखिएगा, हम हस्ताक्षर अभियान भी चलाए थे 2022 में, 2023 में। आप देखिएगा, मेरा लिखा हुआ सारा चीज है। पेपर लीक पे 10 साल का सजा हो, केंद्र सरकार ने मान लिया इस बात को, बिहार सरकार ने मान लिया। तो इसलिए आप लोग साथ दीजिए, और जो भी कहीं भी त्रुटि है, गड़बड़ी है, धांधली सेटिंग है, उस चीज के खिलाफ हमारा संघर्ष 2015-16 से चल रहा, आगे भी चलेगा, लेकिन आप लोग साथ दीजिए। और कल आप लोग 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए। नवीन सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमेशा साथ दे रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं आइएगा तो फिर क्लास बंद करके क्या फायदा? अगर आप लोग नहीं आइएगा तो क्लास करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास बंद करने से कोई फायदा नहीं। सर से हम आग्रह किए कि कल क्लास बंद कर दीजिए। तो आप लोग कल आइए आंदोलन में, 10 बजे पटना कॉलेज आना है। मुद्दा बता ही दिए सारा, 1,20,000 से अधिक सीटों पे वैकेंसी, 15 सितंबर से पहले नोटिफिकेशन जारी हो, क्योंकि 15 सितंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगा, और आचार संहिता में कहीं भी आचार संहिता लग जाएगा तो कोई भी वैकेंसी नहीं आ सकती है, ये आप लोग भी जानते हैं। कोई भी सरकार नई वैकेंसी नहीं निकाल सकती है। तो इसलिए हम लोगों के लिए यही मौका है, और सरकार को वोट का डर है ही। जब डोमिसाइल लागू हो सकता है, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो ये सीट की क्या बात है? तो सरकार ने घोषणा किया था 1,20,000। जब 35% महिला आरक्षण बिहार से बाहर को मिलना बंद हो सकता है आंदोलन से, तो फिर सीट बढ़ाना या जितना घोषणा हुआ था उतने सीट पे वैकेंसी निकालना तो सरकार के हाथ का काम है। तो आज सरकार डिसीजन लेगी, कल विज्ञापन आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग भीड़ दिखाइए। और एक चीज हम कहना चाहेंगे महिलाओं से, खासकर बेटियों से, बिहार की बेटियों से, 1 अगस्त को आप लोगों में से बहुत कम लड़की आई थी, और उसके बाद हमको दिल से बोल रहे हैं, मेरा दिल इतना दुखा था उस दिन पटना कॉलेज में कि मेरा मन किया कि आज के बाद हम TRE 4 वालों के लिए कभी आंदोलन नहीं करें। पूछिए जो लड़का मेरे साथ था, बाहर बैठा हुआ है। यही मैं बोल रहा हूं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। हम आपके लिए लड़ रहे हैं ना जी, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। और आपके लिए हम इतना व्यवस्था करवा रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। पानी का व्यवस्था करवा रहे हैं, मोबाइल नहीं भीगे उसके लिए पॉलिथीन का व्यवस्था करवा रहे हैं। कोई पार्टी वाला भी इतना करता होगा बताइए तो?
कोई पार्टी का रैली होता है या कुछ होता है, उसमें करता है इतना कार्यकर्ता के लिए? बता दीजिए तो। कोई नहीं करता। भले खाना पीना दे देगा, बस से भर के ले आएगा, लेकिन ये केयर नहीं करेगा जैसे गार्जियन केयर करता है। आपको नहीं लगा कि आपके बड़े भाई की तरह हम लोग केयर करते हैं? कहीं कोई दिक्कत हुआ? और आप लोगों से कम 8 साल 7 साल 10 साल सीनियर होंगे। मेरी उम्र जानते हैं कितना है? 42 शुरू है। कोई उम्र बताने में शर्माता होगा, हम शर्माते नहीं, गर्व से बोलते हैं। क्यों पता है? क्योंकि जिस उम्र में लोग छात्र नेता से हट जाता है ना, उस उम्र में हम छात्र नेता वाला काम करना शुरू किए हैं। और अपने लिए नहीं, बिहार के युवाओं के हित के लिए। और इसके लिए हम नौकरी तक छोड़ दिए। समझिए कि घर परिवार से भी एक तरह से कटे रहते हैं। जो लड़का सब मेरे साथ था, दिन भर पूछिए उससे। मेरी वाइफ का भी फोन आ रहा था, हम नहीं रिसीव कर पाए हैं। खाने पीने का वक्त नहीं मिलता, ई क्लास उ क्लास जाते रहते हैं। अभी देखिए, अभी सर के कोचिंग में वहाँ जाना है, प्लेट वहाँ बाजार समिति, किसान कोल्ड स्टोर। हम लोग के पास साधन नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। इस रोड में कितना भी हवाई भी टोटो पकड़ेंगे, उससे ज़्यादा पैदल चलना, दौड़ के जाना पड़ता है। तो ये किसके लिए करें? और आप लोग घर बैठे रहिएगा, ये कितना अन्याय कीजिएगा आप लोग, अपने साथ भी और मेरे साथ भी। तो ये चीज़ मत कीजिए आप लोग। कल आइए, हमको बोलना इसलिए पड़ता है कि 1 तारीख को लड़की लोग की संख्या कम थी, और कल अगर संख्या लड़की लोग की कम होगी तो आप लोग TRE-4 की वैकेंसी भूल जाइए। और 35% जो महिला आरक्षण है, वो चुनाव के बाद पूरे देश के लिए फिर से लागू हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। और आपको पता है ना, एक देश एक चुनाव चल रहा है ना, एक देश एक चुनाव। तो 29 का इंतजार मत कीजिए, 29 से पहले ही कहीं हो जाएगा तो फिर भूल जाइए TRE-4। वो दूसरा मुद्दा पे आंदोलन, ये चुनाव उनाव होने लगेगा। इसलिए आप लोग कल आइए, और मोबाइल आपका नहीं भीगेगा। कितनी भी वर्षा होती रहे, आप लोग छाता अगर हो तो छाता लेके आइए, भीग जाएंगे क्या दिक्कत है? मोबाइल नहीं भीगने देंगे। और पानी का बोतल एक अपने साथ लेके आइए, ताकि सुविधा हो हम लोग को। क्योंकि हम लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन हम लोग भी उतना नहीं कर पाते। जो बात है, जितना हो सकता है उतना ही कर पाएंगे। तो आप लोग अपने साथ पानी का बोतल, और छाता हो तो छाता ले लीजिए, तो बहुत अच्छा। अगर पॉलिथीन भी छोटा ले लीजिए मोबाइल रखने के लिए, तो ले लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो 35% महिला आरक्षण है, बिहार की ही लड़कियों को अब मिलना शुरू हुआ है ना, तो ये सिर्फ आंदोलन की वजह से हुआ है ना। कोई मेरे अलावा कोई बोलता था इस बात पे? बता दीजिए, हमको दिखा दीजिए कोई भी। तो इसलिए हमको बोलना पड़ता है। और आपका जो डिमांड है, वो डिमांड सरकार तक जरूर जाएगी बात, और सरकार को मानना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। और आप लोग कल आइए 10 बजे पटना को। इधर उधर इंतजार नहीं कीजिएगा, पहले बोल रहे हैं। कुछ लोग भिकना पहाड़ी, कुछ लोग मुसल्लापुर में इंतजार करते हैं, उसका नुकसान होता है। क्या होता है? सारा मीडिया, नेशनल चैनल जितना है, टीवी चैनल, अखबार, और सरकार का जो तंत्र है, एजेंसी है, वो सारा वहां पहुंचते हैं पटना कॉलेज। और वहीं से जो भीड़ होता है वो त्वत जाता है कि कितनी भीड़ है। फिर उसके बाद गांधी मैदान में दिखाया जाता है। तो आप लोग पटना कॉलेज में रहिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, हमको भी सुविधा होगा आंदोलन करने में, और सरकार तक बात पहुंचेगी। तो कल आप लोग आ रहे हैं ना, और महिला लोग आ रही है ना, तो आप लोग आइए। और ये तो ऐसा आंदोलन है जो STT पास है उनके लिए भी है, जो STT देने वाले हैं उनके लिए भी है। क्योंकि TRE-4 सबको चाहिए, बिहार वाले के लिए भी है, बिहार से बाहर वाले के लिए भी है। ठीक है, हमारे लिए पूरे देश का स्टूडेंट्स बराबर है। हम डोमिसाइल आंदोलन में भी बोले थे ये बात, लेकिन चूंकि हम अपने राज्य के युवाओं के हित में कुछ चाहते हैं कि हो, यहाँ रोजगार नहीं है, उद्योग धंधा नहीं, इसलिए हम लोग डोमिसाइल की बात की है। और अभी भी कर रहे हैं कि सब वैकेंसी में लागू हो। तो हमको बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों से कोई मतलब दिक्कत नहीं है किसी से। ठीक है, सभी बिहार के देश के निवासी हैं, सभी देश के नागरिक हैं। तो कल आप लोग 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए। ठीक है, एकदम आप लोग आइए।